Namaskar dear students and welcome to the introductory and welcome session for Economy Cracker combo batches starting from July। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पीटी एजुकेशन के हमारे इकोनॉमी क्रैकर कोर्स के इंट्रोडक्टरी वीडियो में। प्यारे दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है आप सभी को ये बताते हुए कि हमारी इकोनॉमी क्रैकर कोर्स के अभी तक 3 बैचेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हैं। सैकड़ों स्टूडेंट्स ने हमारे साथ इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी की स्टडी पूरी कर ली है और सब बहुत खुश हैं। मैं आपको टेस्टिमोनियल भी दिखाऊंगा। तो आइए आप भी सफलता की जर्नी का हिस्सा बने, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है और वही है ये वीडियो। इकोनॉमी क्रैकर इज अ क्रैश कोर्स फॉर रैपिड लर्निंग, जिसकी अगली बैच जैसा कि आप देख सकते हैं 8 जुलाई से शुरू होने वाली है। 8 जुलाई से शुरू होने वाली इस बैच में मैं आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप हमारी साइट पर इकोनॉमी क्रैकर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस कोर्स की जानकारी दूं, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक मुझसे रूबरू नहीं हुए हैं, प्यारे साथियों, मैंने 10 जुलाई 1993 को प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स की स्थापना की, जो पीटी एजुकेशन बना। और इसी पीटी एजुकेशन के तहत हम आपके लिए ये रैपिड कोर्सेज फॉर रैपिड लर्निंग या क्रैश कोर्सेज फॉर रैपिड लर्निंग लेकर हाजिर हैं। मेरे 3 दशक के अनुभव का पूरा फायदा आपको इन कोर्सेज में मिलेगा। और हमारा जो मोटो है इकोनॉमी क्रैकर में, जो बड़ा सफल रहा है, लर्निंग एंड बीइंग कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। देख रहे हैं ना आप? कोशिश ये होती है कि एक स्टूडेंट अगर एकदम रॉ भी आता है, तो वो जब ये हमारे 36 सेशन पूरे हो जाते हैं इस कोर्स के, तो वो बेसिक इकोनॉमी फिनेंस के टॉपिक्स पर काफी कॉन्फिडेंटली बात करना शुरू कर देता है। और ये आज की दुनिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि चारों तरफ अगर आपको इकोनॉमी फिनेंस के टॉपिक पे पकड़ होती है, एक अलग ही आपका जलवा होता है भाई। ये तो आप भी मानेंगे मेरी बात। तो ये मेरा एक बहुत ही क्विक ब्रीफ बैकग्राउंड है। दोस्तों, हमारे इकोनॉमी क्रैकर कोर्स में हमारा जो पूरा लक्ष्य होता है वो ये होता है कि आपको सबसे पहले तो ये 36 लेक्चर्स जो होते हैं, जिसमें ओवरऑल आपको 6 मंथ की हम वैलिडिटी रिवीजन की भी देते हैं लाइव के अलावा। सारी क्लासेस पहले लाइव होती हैं, साथ में हमारा चैट ऑन रहता है, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और ये कोर्स प्राइमरीली सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए है, लेकिन सिलेबस इतना प्यारा है कि ये करने के लिए कोई एक एग्जाम का टारगेट होना अगर नहीं हुआ तो भी आपको फायदा होगा। हमारी भाषा बाइलिंगुअल होती है, इजी होती है और हंसी मजाक के साथ ये पूरा कोर्स कब कंप्लीट हो जाता है पता भी नहीं चलता है। इंग्लिश और हिंदी की ये टीचिंग है। यदि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, सो दिस विल एक्ट एज अ वेरी यूजफुल ब्रशिंग अप फॉर यू फॉर योर करियर। और आपका एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का दिखने लगेगा, ये आप खुद रियलाइज करेंगे कोर्स करने के बाद। अभी टेस्टिमोनियल में दिखाऊंगा आपको। आइए दोस्तों, अब आपको मैं इस कोर्स के थोड़े से कंटेंट्स बता देता हूं। तो जो हमारा ब्रॉड सिलेबस का कवरेज है वो आपके सामने है। एक चीज आपको बता दूं, ये सब जो हम आपको पढ़ाएंगे, इसके साथ साथ हर सेशन के साथ में आपको पूरा का पूरा सेशन का डाउनलोडेबल पीडीएफ मिलता है, हिंदी और इंग्लिश में पैरेलल। और हर सेशन पर आपको 15 क्वेश्चन की बहुत टफ क्विज विद डिटेल सॉल्यूशन दी जाती है। तो 36 सेशन के साथ में आपको 36 into 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ये जो ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा क्वेश्चन का सेट आपके पास रेडी हो जाता है, ये हमेशा के लिए एक बहुत बढ़िया एमसीक्यू रिवीजन। और जैसा मैंने कहा, बड़ा हाई लेवल का टफ होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये एग्जाम की तैयारी की एक अप्रोच भी पैरेलल में चलती है। हमारा मोटो है लर्निंग एंड बीइंग कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। तो इकोनॉमी में हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी, मार्केट एंड फाइनेंस। एकदम बेसिक लेवल पर इकोनॉमी, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इनमें फर्क क्या होता है, एकदम जीरो से किसी स्टूडेंट को अगर समझना है तो हमारे पहले ही लेक्चर्स में हम सबसे पहले तो इकोनॉमी की क्या परिभाषा, मार्केट की क्या परिभाषा, फाइनेंस की क्या परिभाषा, अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन, इन सब के बीच का अंतर बताते हैं। मतलब बिल्कुल एक एक ईंट जमाते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन धड़ाम 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 सीधे ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएस पढ़ा दिया, नॉट एट ऑल। पहले हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे और जैसे मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस तो तभी बिल्ड होगा। वहां से हम आगे चलते हैं रेगुलेशंस, ट्रेड, इंडाइसेस, बैंकिंग एंड क्रेडिट इन इकोनॉमी। पूरे अच्छे से भारत का पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर आपको हम बताएंगे, किस प्रकार आरबीआई रेगुलेशंस करता है, स्टॉक मार्केट ट्रेड और स्टॉक मार्केट इंडाइसेस क्या होते हैं। और एक बार आपने पूरा इंडियाज बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई का सिस्टम जब हम ये पढ़ेंगे ना, तो आरबीआई की पूरी वर्किंग, स्टेरिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से लेकर पॉलिसी रेट्स,
जितने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, ये सब होगा। और उसके अलावा जितने भी रेशियोज होते हैं, सीआरआर, एसएलआर एक्सेट्रा, और उनका इकोनॉमी पे ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसके क्या क्या चैनल्स होते हैं, वहां तक सब कुछ कराया जाएगा। आरबीआई को स्थापित करने में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान था। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस ऐसे भी दिए जाएंगे। तो बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, वो जिस सोसाइटी और जिस कल्चर में काम कर रही है उसके बहुत अलग 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 तरह के इनपुट होते हैं जो पढ़ाते समय क्लास में आते हैं, और लोगों के सवाल के जवाब में भी बहुत सारे इनपुट्स आते हैं। तो ये आपको इकोनॉमी को टोटलिटी में समझने में बहुत यूजफुल होगा। अब चारों तरफ आजकल क्रिप्टो करेंसीज पे बातें चल रही हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन्स और बिटकॉइंस होते क्या हैं, इथीरियम क्या है, डोज कॉइन क्या है, इलॉन मस्क आखिर इतना कुछ क्यों बोलते रहते हैं, ये पूरा नया इकोसिस्टम जो पिछले 13 साल में सतोशी नाकामोटो 2009 के बाद से जो अभी तक 2021 तक बना, ये है क्या और इसकी ट्रेडिंग होती कैसे है, मैं आपको पूरा जीरो से पढ़ाऊंगा। तो आपको फर्स्ट लेवल पर बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और उसका सोवरेन करेंसीज के साथ में क्या लड़ाई चल रही है। और चाइना, भारत, अमेरिका, अलग अलग लोग सोच रहे हैं कि अपने खुद के गवर्नमेंट डिजिटल कॉइन्स लाने हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसका क्या असर अगले 10 साल में आएगा, ये मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। उसके बाद वेल्थ, इनकम, इनकम इनइक्वालिटी, जिनी कोएफिशिएंट, इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं भारत में पूरी टैक्सेशन व्यवस्था पर कि आखिर हमारे यहां कौन सा टैक्सेशन सिस्टम चलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का अंतर क्या होता है, भारत सरकार के बजट में टैक्सेस कैसे दिखाई जाते हैं, रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है। इस साल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा हो गए, पर्सनल इनकम टैक्स जो है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से ज्यादा हो गए, ऐसा क्यों हो गया और इसके मायने क्या हैं एक सिटीजन के लिए। सिटीजनशिप के कंटेक्स्ट में और कंज्यूमरिज्म के कंटेक्स्ट में टैक्सेशन सिस्टम का क्या मायना होता है, ये एनालिसिस भी हम आपको बताएंगे। बेसिकली क्या है दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको सोचने के तरीके दे दूं ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आप 250-300 शब्दों का आंसर फटाफट बढ़िया लिख सकें, विथ डेप्थ लिख सकें, रटे रटाए फैक्ट्स के साथ में नहीं। अब ये करने के लिए क्या होता है, इसमें थोड़ी दशकों की तपस्या लगती है। प्यारे दोस्तों, मैंने 1991 से इकोनॉमिस्ट पत्रिका पढ़ना शुरू की, जो दुनिया के बिल्कुल टॉप 3 में से एक माना जाता है पब्लिकेशन, और मैंने उसका एक भी इशू आज तक मिस नहीं किया। उसी समय से मैंने इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ना शुरू किया और मैंने उसको भी कोशिश की कि कभी मिस ना करूं। तो क्या होता है कि जब आप सालों 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 तक ये सब काम करते हैं तो आपको एक पैटर्न रिकॉग्निशन की आदत पड़ जाती है और आपको चीजों में पैटर्न्स दिखने शुरू होते हैं, जैसे कि अब हमको दिखने लग गए इतने डेकेड्स की रीडिंग के बाद और पढ़ाने के बाद। उसका पूरा फायदा आप लीजिए, आपको इन डेप्थ चीजों की एक पकड़ बनेगी और वो भी केवल 36 सेशन करके। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड डील। यू स्पेंड 1 मंथ विथ मी, 1 महीने में कोर्स हो जाएगा। यू स्पेंड 36 सेशंस, 1 आवर ईच, और फिर बाद में रिवीजन 6 महीने तक आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको दशकों का अनुभव मिल रहा है भैया। बजट और डेफिसिट्स क्या होते हैं बारीकी से समझेंगे। कितने प्रकार के बजट हो सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये क्या होता है। और हमारी सरकार ब्याज चुकाने में इतनी उलझ गई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की एबिलिटी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। उस जंजाल से बाहर कैसे निकलें, और कोविड के बाद जो अब हमारे सामने एक पूरा डेकेडल इशू खड़ा हो गया डेट टू जीडीपी रेशियो का, उससे भारत कैसे बाहर निकल सकता है, ये हम समझेंगे। पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन समझेंगे, आज सरकार का सप्लाई साइड का अप्रोच क्या है वो समझेंगे, एक ऑल्टरनेटिव डिमांड साइड अप्रोच क्या हो सकता है उसको भी समझेंगे। जैसा मैंने कहा, एकदम सिंपल भाषा में आसानी से समझेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट और आरबीआई का रोल, जीडीपी, जीएनपी, जीवीएम में गहराई से उतरना, नेशनल इनकम के लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स, मॉस्पी की विभिन्न रिपोर्ट्स, अलग अलग सेक्टर पे इंसाइट, जिसमें जॉब्स की क्या परिस्थिति है न्यूमेरिकली आपको बताऊंगा। क्रेडिट रेटिंग की दुनिया में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, भारत में क्या व्यवस्थाएं हैं, फिच, मूडीज, एसएनपी क्या होता है, आज जॉब कहां क्रिएट हो रहे हैं, कहां डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या भारत प्राप्त कर पाएगा या नहीं, उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, एग्रीकल्चर और न्यू एग्री रिफॉर्म्स में क्या क्या लाया गया है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, हमारे बैंकिंग सिस्टम के एनपीएस को दूर करने के लिए भारत सरकार एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लेकर आई है। उसी तरह पूरी तरह से एक नया डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का सेटअप किया गया, वो क्यों किया गया,
इन्फ्लेशन की क्या पूरी कहानी है, करेंसी किस दिशा में जा रही है, ट्रेंड क्या है, एफडीआई एफपीआई कैसा चल रहा है और इसका भारत पर आपके मेरे जीवन पर क्या असर है, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स यानी कि पूरा इंडिया का कैपिटल मार्केट, इंडिया का मनी मार्केट, भारत में कॉर्पोरेट्स का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, चाइना एंड वर्ल्ड ट्रेड और स्कैम्स एंड लर्निंग्स। इन सब चीजों पे मेरा प्रयास होता है कि मैं 36 लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स दे दूं। जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा ना, बल्ले बल्ले करने लगोगे, इतना खूबसूरत मटेरियल है, इंग्लिश हिंदी ऐसे पैरेलल में मिलेगा, तो हर मीडियम के स्टूडेंट को, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर और इसको अब अभी तक हमारी 3 बैचेस हो गई। जब से 2021 आया मेरी 3 बैचेस सक्सेसफुली कंप्लीट है। ये 4th बैच आ रही है जुलाई में। हर बैच के साथ नई नई लर्निंग्स आई, नए नए फैक्ट्स फिगर्स आए, वो सारे अप टू डेट हमने कर दिए हैं। तो आप जब जुलाई में मेरे साथ जुड़ोगे, ये बैच हमारी शुरू हो रही है प्यारे दोस्तों 8 जुलाई से। आज एनरोलमेंट कर लीजिए तो आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा। लेकिन अगर आपको वाकई में इन डेप्थ पढ़ाई करनी है तो आप हमारे कॉम्बो कोर्स में आइए। क्या है कॉम्बो कोर्स में? इकोनॉमी क्रैकर का कोर्स तो आप करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आपको एडिटोरियल एनालिसिस के लिए पावर ऑफ 10 का कोर्स मिलेगा, डे टू डे करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम का कोर्स मिलेगा और 100 सेशंस का इंग्लिश क्रैकर का कोर्स मिलेगा। इसमें 100 सेशन है 1.25 घंटे के। अंग्रेजी की पूरी तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक कोर्स में हो जाएगी भैया। अब आप अगर आज ज्वाइन करते हैं और ये 8 जुलाई का प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं तो याद रखिए पहले ही दिन आपको 50 से ज्यादा सेशन पावर ऑफ 10 के मिलेंगे। हर सेशन 2 घंटे का है। पहले ही दिन आपको सीए बूस्टर प्रीमियम के 240 सेशन मिलेंगे, हर सेशन 45 मिनट का है। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आप इस कोर्स में करोगे, अब आप जितना अच्छा पढ़ो, जितना जल्दी पढ़ो, वो उतना फास्ट रिकवर होगा। और मैंने कहा ये पूरा नॉलेज का स्पेसिफिक क्वेश्चन तैयार हो रहा है। ये सब हमारी साइट के ऊपर उपलब्ध है। कॉम्बो कोर्सेज केवल पीटी साइट पे मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसमें वैल्यू देखेंगे और कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल करके अपनी तैयारी को, और ये तो बिल्कुल एक फैमिली पैक तरह की चीज है भैया, आपका बहुत फायदा करा के जाएगी। समझ में आया? हमारे स्टूडेंट जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे से ये कोर्सेज किए आपके सामने हैं। आप जब इनकी स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑल ऑफ देम हैव हैड विथ माय कोर्स ऑन इकोनॉमी क्रैकर। तो द प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन द ईटिंग, और आपके सामने है। पूरे भारतवर्ष से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ पढ़े, सीखा, रिवाइज किया और उसके बाद और नए नए कोर्सेज में लगातार आते रहते हैं। तो मैं इसलिए विशेष तौर पर आपको ये सारे टेस्टिमोनियल दिखा रहा हूं कि आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए दैट यस, इकोनॉमी क्रैकर इज द राइट प्लेस फॉर मी टू बिगिन लर्निंग एवरीथिंग अबाउट इकोनॉमी फिनेंस। और यूपीएससी फोकस ये कोर्स है, लेकिन ये आपको पूरी जिंदगी के लिए तैयारी करवाएगा। आप देख रहे हैं नवरंजन कुमार जैसे एक्सट्रीमली सीनियर वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आते हैं जिनको यहां आके सीखने को बहुत मिलता है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पाकर वो अपने करियर में भी आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों मुझे आप सबके साथ भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सो गो अहेड एंड एनरोल विथ फुल कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी क्रैकर कोर्स लाइक दीज beautiful people have joined us and made the most of all from our courses। तो इकोनॉमी क्रैकर कॉम्बो में और इकोनॉमी क्रैकर में मैं आप सभी का पुनः पीटी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के आज एनरोल कीजिए और अपनी सफलता की यात्रा को शुरू कीजिए। अब आपके जो भी सवाल हों आप नीचे कमेंट थ्रेड में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी उनके जवाब देके। हमारी टीम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हैं। आप साइट पे जाएंगे तो एक छोटा सा डेटा फॉर्म पॉपअप होगा, उसको भर दीजिएगा तो टीम आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकती है। आई होप दोस्तों आप हमारे साथ 8 जुलाई के इस बैच में आएंगे। पैरेलल 6 तारीख से हमारा एसएनटी क्रैकर भी चालू हो रहा है। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोकस है, उसका मैंने अलग से भी एक इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप चाहें तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। होप टू हैव यू विथ मी फ्रॉम 8 जुलाई। नमस्कार, जय हिंद।